अभी हम पहुंच गए हैं सहरसा जिला और कोसी नदी पर। जी हाँ, अभी हम उसी चचरी पर मौजूद हैं जो पूरे 1.5 किलोमीटर का है दोस्तों। जी हाँ, पूरे 1.5 किलोमीटर का ये चचरी है। 4000 लगभग बांस से बनाया गया है और इसको बनाने में कितना दिन लगा, क्या खर्च पड़ा, ये हमारे साथ में यहाँ के एक चाचा हैं, इनसे हम पूरा जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश और आप लेटेस्ट भारत देख रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा रामाशंकर सिंह नाम है। आप इधर से ही हैं? हम इसी पंचायत के रहने वाले हैं। हाटी पंचायत मेरा ये हाटी पंचायत है? हाँ, गांव भी मेरा हाटी है। जी, कौन जिला में पड़ता है? ये सहरसा जिला में पड़ता है। सहरसा जिला में। अगल अच्छा, ये इतना बड़ा जो चचरी बना दिए हैं चाचा आप लोग, इसको कितना समय लग गया और कितना खर्च पड़ गया बनाने में? इस चचरी बनाने का एक ही उद्देश्य था, जनहित में। इसलिए बनाए हम सभी ग्रामीण बैठक करके। सरकार का किसी कार्य पर बांध के भीतर के लोग पर ध्यान नहीं आता है। हम लोग पर किसी तरह का समस्या का निदान नहीं होता है। हम लोग एक बैठक किए जो आप लोग इस तरह का एक चचरी बनना चाहिए जिस चचरी पर यातायात का सुविधा हो, ग्रामीण को किसी तरह का समस्या नहीं हो, समय की बचत हो। इसीलिए हम लोग अपने में एक बैठक करके, देखिए आप देख रहे होंगे तस्वीर में, लगातार इस चचरी पर होके आ जा रही है और लोग चढ़ले गाड़ी पर जो है धड़ल्ले से इस चचरी का मजे ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं और आसानी से जो है कोसी नदी को पार कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो है चाचा यहाँ तो नाव चलता होगा? इससे पहले नाव चलता था। अभी तो लोगों को बहुत सुविधा हो रहा है। इसको बनाने में कितना समय लगा, कितना आदमी लगा होगा, कितना खर्च लगा, ये बताइए आप। आदमी तो मैं सैकड़ों लगे, लेकिन इसमें जो इंजीनियर माइंडेड प्राइवेट इंजीनियर जिसको कहते हैं, जिस समाज में पढ़ा लिखा नहीं, उस तरह का लोग एक प्लान करके बनाए जिसमें 10 आदमी थे। 10 जो है ग्रामीण इंजीनियर समझिए इसको। सरकार तो पढ़ा लिखा करके लाखों रुपया सैलरी वेतन देकर करते हुआ इंजीनियर भी यहाँ फलप हो जाता है। लेकिन हमारे कोसी माँ का पुत्र जो थे, अभी जो सुपौल जिला में बकौर में भारत का सबसे लंबा पुल बन रहा है इसी कोसी नदी पे, उसमें शायद कितने इंजीनियर होंगे जी, और लाखों लाख सैलरी ले रहे होंगे। जी। लेकिन ये आप लोग गांव के ही इंजीनियर से ये चचरी बना। हाँ, गांव के इंजीनियर बनाए, क्योंकि वह भी पुल हम लोग से ज्यादा दूर नहीं है, बसबिटी के पास। तो हम लोग सोचते सरकार का नजर उस पे पुल बन रहा है, लेकिन हम लोग सरकारी पुल अपने असुविधा के लिए, लेकिन हम लोग को पुल बन जाने से भी, चचरी बन जाने से भी हम लोग का स्थायी समाधान नहीं होगा। क्यों कि हम लोग को सहरसा का जमीन जो है या सुपौल का जमीन है या पटना का जमीन है, वो 40 लाख रुपए कट्ठा बिकता है। लेकिन यहाँ का जमीन का वैल्यूएशन सरकार आपको बहुत कम किए हुए, जिससे यहाँ के बच्चे को खाना पीना रहना में हर एक तरह का समस्या होता है। पढ़ाई में भी समस्या होता है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, ना कोई पुस्तकालय है, न कोई आपको आंगनबाड़ी केंद्र है। बिहार सरकार और भारत सरकार बिहार का विकास का बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक प्राधिकार भी बना है जिस प्राधिकार का नाम था कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार, वह भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोसी के नाम पर हिंदुस्तान में जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, पीड़ित क्षेत्र हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित और पीड़ित क्षेत्र है कोसी है। लेकिन कोसी पर बिहार सरकार और भारत सरकार की कोई नजरिया नहीं है। यहाँ का जनता आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं हो, किताब लेके झोला टांगे हुए हैं, कहाँ घूम रहे हैं? कौन किताब है ये आपके पास? किताब का नाम है कोसी नदी की कहानी। जब से कोसी नदी यहाँ से हुआ है, एक बार थोड़ा सीधा करके दिखाइएगा सर, नजदीक से इसको। ये कोसी नदी की कहानी है। बुक का नाम है दो पाटन के बीच। अच्छा, ये आप लोग शिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रिंट हुआ है। तो अच्छा, इस किताब में कौन लिखा है? इस किताब का राइटर दिनेश कुमार मिश्र है। कहाँ का है व्यक्ति? ये दिनेश कुमार मिश्र जो है आपको भागलपुर का है। अच्छा, समझे? ये लोक विज्ञान संस्थान देहरादून द्वारा प्रसारित हुआ है। इस संस्थान भाई समझ सकते हैं कितना विद्वान आदमी होंगे दोस्तों कि ये कोसी नदी की कहानी दो पाटन के बीच, आप समझ सकते हैं एक किताब लिख डाले भैया। इतनी मोटी किताब, इतनी बड़ी किताब। अच्छा, दो पाटन के बीच, इसका मतलब क्या है? दो पाटन के बीच है, अपने समाज में बोलचाल में हम लोग सोचते थे दो पाटन का बीच, पत्थल का जत्ता को बोला जाता है दो पाटन। तो उसी तरह बिहार सरकार और भारत सरकार हमारे कोसी पीड़ित जनता को दो पाटन के बीच रखे है, ताकि तुम इस दो पाटन पर समय समय पर मरते रहो। इस समस्या हम लोग के साथ 1954 से 70 बरस से दो पाटन के बीच में हम लोग पड़े हुए हैं।
न बिहार सरकार न भारत सरकार किसी तरह का हम लोग को सुविधा दे रहे हैं। अपने मत के लिए, अपने मतदान के लिए विभिन्न तरह के अपने दलालों को भेज करके गुमराह करके वह पीड़ित जनता को मत ले लेते हैं। मत लेकर के अपने आप सत्ता में आ जाते हैं, अपना निजी स्वार्थ अपने दल क्षेत्र को देखते हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। अच्छा, इस चचरी पर होके नेता लोग भी जाते हैं। हाँ, इस चचरी पर होकर नेता लोग भी जाते हैं। उसको शर्म नहीं लगाते हैं कि तुमको शर्म नहीं होता है कि तुम लोग जो विधानसभा में और राज्यसभा में जो यही का जनता का वोट लेकर जाते हो, और इस पर ग्रामीणों ने आज इतना बड़ा हौसला दिखाया है, तुम लोग क्यों नहीं पुल बनवाते? वह भारत विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा पर हम लोग के मतदान से जाते हैं, वो हम लोग से वादा भी करते हैं, विभिन्न तरह का आश्वासन भी करते हैं, बात से करते हैं, फिर हम लोग से निश्चल जनता से मत लेकर के जा करके इस चीज को भूल जाते हैं। भूल जा फिर उस टाइम में आते हैं, हम लोग को आपस में एक दूसरे का संगठन नहीं बनने देते हैं। क्यों? इन लोग का संगठन हो जाएगा तो इस लोग का अलग प्रखंड होगा, अलग जिला होगा, अलग आरक्षण होगा। सर, ये चचरी कितना लंबा है? ये चचरी तो आपको 1.5 किलोमीटर लंबा है। कितना खर्च पड़ गया होगा इसमें? आपको 10-12 लाख का लमसम है। अच्छा सर, इसको कितने लोग मिलके बनाए हो? इसमें तो सैकड़ों लोग लगा है, लोग का गिनती क्या करेंगे। इसमें कितना बांस लग गया होगा? 4000 का लमसम। 4000 बांस लग गया। जी 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 जी। आपका सर परिचय क्या हुआ? हमारा नाम है रमाशंकर सिंह, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम आपको संस्थान चलाते हैं जनहित में, और डोर टू डोर कोसी प्राधिकार के लिए, कोसी विकास प्राधिकार के लिए सरकार को लागू करने के लिए हमारा योजना है कि हम हाईकोर्ट पर बिहार सरकार और भारत सरकार को पार्टी बना करके कोसी के कल्याण के लिए स्थायी समाधान के लिए। चलिए, ये थे हमारे साथ में बड़े ही विद्वान व्यक्ति, कोसी के माटी से ये हैं और कोसी के बालू से हैं, और इतने विद्वान शायद आपको पहली बार मिले होंगे। ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से कोसी की कहानी किताब लेकर घूम रहे हैं। बाकी ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कोसी को लेकर जो इनका वक्तव्य रहा वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। लगातार खबरों के लिए लेटेस्ट भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।